नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए तैयार हुआ विपक्षी गठबंधन ही अब बीजेपी को सत्ता का तोहफा देने वाला है। एक दो नहीं बल्कि तमाम ऐसे वाजिब कारण हैं जो इस बात की चिल्ला चिल्ला कर तस्दीक कर रहे हैं। क्या है वो कारण और क्या है इस बात के पीछे का तर्क, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 का रण नजदीक है। इन चुनावों में जीत दर्ज कर बीजेपी जहां हैट्रिक बनाने के मूड में है, तो वहीं बीजेपी सत्ता का ऐसा रिकॉर्ड कायम करना चाहती है जो आजादी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कायम किया था। दूसरी तरफ विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के सपने पाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जा रही है। विपक्ष सत्ताधारी भाजपा को मात देने के इरादे से शह देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो खुद चेकमेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सिर्फ फुटअव्वल तय मानी जा रही है। जब 19 दिसंबर को विपक्षी दलों के गठबंधन के घटक दलों की मीटिंग हुई तो कहा गया कि 31 दिसंबर तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा, लेकिन अब तो जनवरी में भी 4 दिन बीत चुके हैं। अब तक सीट बंटवारे का खाका तक तैयार नहीं हो सका है। तकरीबन हर राज्य में सीट बंटवारे पर रार दिखाई दे रही है। बंगाल में जहां ममता बनर्जी ने 2 सीट देने की बात कही तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी उन पर बिफर पड़े। कांग्रेस अपने दम पर ये 2 सीट पे लड़ेंगे, इससे ज्यादा सीट पे लड़ने का हमारी ताकत है, हिम्मत है, हमारे साधन है, हम लड़के दिखाएंगे। ममता की दया से ये दोनों सीट हमें रखने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी दया से मतलब नहीं, हम नहीं मांगते हैं। क्या 2 सीट देगी वो? 2 सीट तो हमारी है। वो क्या नए तरीके से क्या देगी? वो गठबंधन की राजनीति वो नहीं करेगी, क्योंकि गठबंधन की ज्यादा राजनीति करेगी तो मोदी जी की गुस्सा आ जाएगी, और मोदी जी को जिस पे गुस्सा आते हैं ममता जी वो कम नहीं करती है। अधीर रंजन की ये अधीरता बताती है कि बंगाल में सीट बंटवारे पर बात नहीं बनेगी और गठबंधन की गांठ कभी भी खुल सकती है। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में भी यही देखने को मिला था। यहाँ शिवसेना यूबीटी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही और कांग्रेस के साथ शून्य से बातचीत शुरू करने को कहा था। बाद में हंगामा बढ़ा तो क्लैरिफिकेशन आया, लेकिन रार के आसार बरकरार हैं। यूपी में भी कभी कांग्रेस सभी सीटों पर तैयारी की बात करती है तो कभी समाजवादी पार्टी अपने आप 65 सीटों पर लड़ने का दावा करती है। ऐसे में यहाँ भी बात कुछ बनती दिखाई नहीं दे रही और अमूमन हर राज्य में ही इसी तरह की स्थिति नजर आ रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सीट बंटवारे की रार गठबंधन की गांठ खोल देगी और गांठ अगर नहीं भी खुली तो अंदरूनी विद्रोह मच सकता है, जो कि विपक्ष को नुकसान और भाजपा को बेशक फायदा पहुंचाएगा। विपक्षी गठबंधन में पीएम फेज को लेकर भी तकरार देखने को मिली। 19 दिसंबर को हुई बैठक में ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम प्रस्तावित किया, केजरीवाल ने उसका समर्थन किया और फिर नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें आई। कहा तो ये भी गया कि राहुल गांधी को फोन करके नीतीश को मनाना पड़ गया। गठबंधन का संयोजक बनाने पर बात बनी, लेकिन गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश की 1 सीट पर उम्मीदवार का ऐलान करके नीतीश कुमार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अरुणाचल पश्चिम की सीट पर जेडीयू ने रूही तागुंग को उम्मीदवार बनाया है। वहां से किरण रिजिजू ने जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में जेडीयू का वहां पर प्रत्याशी उतारना इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार की नाराजगी पीएम पद की उम्मीदवारी से कम पर नहीं खत्म होने वाली और पीएम फेज की घोषणा करना बीजेपी को विजय गिफ्ट देने जैसा होगा। एक तरफ बीजेपी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्यता देकर उसे 2024 चुनाव के लिए भुनाना चाह रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों के नेता भगवान राम, हिंदुत्व और धर्म ग्रंथों पर विवादित बयान देकर सब कुछ गंवाना चाह रहे हैं। सपा की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणियां हो या फिर महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हान का भगवान राम को लेकर दिया गया मांसाहारी वाला बयान,
ऐसी बयानबाजी बीजेपी को 2024 में और फायदा पहुंचाएगी तो विपक्ष को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत करके कोई भी दल 2-4 सीट तो जीत सकता है, लेकिन सत्ता हासिल नहीं कर सकता। विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे से लेकर पीएम फेज तक लेकिन किंतु परंतु वाली स्थिति बनी हुई है। कई राज्यों में तो ये भी तय नहीं है कि किन पार्टियों को साथ लेना है और किन पार्टियों से दूरी बनाकर रखनी है। जैसे यूपी में बीते दिनों चर्चा चली थी कि कांग्रेस बसपा को भी गठबंधन का हिस्सा बनाना चाहती है, लेकिन सपा इस बात से नाराज नजर आई। बिहार में नीतीश कुमार के एक और पलटी मारने के संकेत मिले। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस आपस में जूझ रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन चुनाव आते आते धरातल पर रहेगा, इसको लेकर किंतु परंतु वाली स्थिति अभी भी बरकरार है। और यूं ही अगर इस ऊहापोह का प्रचार होता रहा तो ये बीजेपी को बेशक फायदा पहुंचाने का काम करने वाला है। तो देखा आपने, ये है वो 4 प्रमुख कारण जिनकी बिना पर यह कहा जा सकता है कि विपक्ष खुद ही बीजेपी को 2024 में जीत का तोहफा दे देगा। अगर आप इन कारणों से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।